ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, इसके एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे ई कैट एमडी कैट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, ब्यूटेन 2-ओल, ये कौन सा अल्कोहल है? तो आप बता सकते हैं 2-ब्यूटानोल या ब्यूटेन 2-ओल, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी। हाउ इट इज सेकेंडरी? चूँकि 2-ब्यूटानोल का मतलब सेकंड कार्बन पर जो है वो टोटल कार्बन 4 हैं और सेकंड कार्बन पर OH की अटैचमेंट है, दिस इज द सेकंड कार्बन। ये तो IUPAC नेमिंग में है। जब हम ब्यूटेन 2-ओल या 2-ब्यूटानोल कहते हैं तो IUPAC सिस्टम होता है, ठीक है। कॉमन में अगर इसको देखें हम तो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में ये अल्फ़ा कार्बन के दो जानिब रेडिकल्स अटैच है, दैट्स व्हाट इज सेकेंडरी। तो ठीक है, लबीबा अहमद इज़ राइट, दिस इज़ बी, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकंड है पिक्रिक एसिड इज व्हाट? पिक्रिक, डी ऑप्शन, यस, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दिस इज पिक्रिक एसिड विच इज़ यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, and picric acid is formed by the nitration of phenol using concentrated nitric acid, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-पेंटानोल, ये कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सोच लें फिर बता दें। नॉन ऑफ दिस, चेक करते हैं। 3-पेंटानोल, टोटल कार्बन 5, थर्ड पोजीशन पर OH, दिस इज 3-पेंटानोल। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा मैं, जैसे यूजुअली नहीं लगाता मैं। तो अब यहाँ पर देखें तो 3-पेंटानोल का मतलब कि थर्ड पोजीशन पर OH की अटैचमेंट है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट है, सो दिस इज सेकेंडरी, तो इट इज आल्सो अ सेकेंडरी अल्कोहल, बी ऑप्शन। ग्लिसरॉल हमारे पास कौन सा अल्कोहल होता है? ग्लिसरॉल, जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरॉल, और वी आल्सो से इट ग्लिसरीन, यस सदफ, ट्राईहाइड्रिक, यस डी, ठीक है, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि आप उसमें 3 OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिसोल्स आर, क्रिसोल क्या होते हैं इन चारों में से? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्रिसोल नहीं होते, डाईहाइड्रिक फिनॉल भी नहीं होते क्रिसोल। क्रिसोल क्या होता है? क्रिसोल इज अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, वी हैव फिनॉल and in the phenol there is one methyl group attached, yes। तो मोनो तो है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोक्सी टॉलुइन, मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और टॉलुइन का दोनों का ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं 10 सेकंड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वीडियो 1.5 घंटे की लंबी चले, क्या फ़र्क पड़ता है? क्लास में चूँकि 1.5 घंटा ही है ना, तो उसके लिहाज से आप सोचें क्या मसला है। ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन क्या है? ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का क्या मतलब हो गया कि एक OH तो यहाँ लगा हुआ है और एक ऑर्थो पर लगा हुआ है, यस, दिस इज C, कैटिकोल, ये कैटिकोल होता है हमारे पास, ठीक है। रिसोर्सिनॉल तो नहीं होता ना, रिसोर्सिनॉल में यहाँ पर OH ग्रुप की अटैचमेंट, दिस इज आल्सो अ डाईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है जी। समझ में आ गया दोनों MCQs? एक स्लाइड में मैं इसलिए एक ही 2 MCQs ही डालता हूँ, ताकि आप जब तक इस स्लाइड में आप कंफर्म नहीं हो आप आगे ना बढ़ें। अब नोट्स में क्या होता है, एक पेज पे 20 MCQs होते हैं, जबकि स्लाइड में 1-2 MCQs होते हैं, ताकि स्लोली हम लर्न करें। और लिखा हुआ भी फॉन्ट का साइज़ भी ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान को पता लग सकता है क्या चीज़ लिखी हुई है, ऐसे नहीं कि छोटा सा लिख दिया, दिख ही नहीं रहा सर ऑप्शन क्या है, तो ये नहीं कह सकते ऑप्शन नहीं दिख रहा सर, ऑप्शन सबको दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है। हम लोग तो बहाना बना लेते हैं सर, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा सर, कौन सा? आप आपको ये बहाना नहीं बना सकते। बताएं ज़रा इसमें, ग्लिसरीन के पास
क्या होता है ग्लिसरीन, मतलब वही ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ना भाई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप में से कोई आंसर बता सकता है इसका? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये OH, ये OH और ये OH। अब प्राइमरी सेकेंडरी से क्या मुराद, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं। दीज थ्री आर द फंक्शनल ग्रुप्स। ये इन तीनों के लिए अल्फा कार्बन है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए। इसके लिहाज से देखा जाए एक ही तरफ कार्बन की अटैचमेंट है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री, ये वाला कार्बन हो गया प्राइमरी। इसके लिहाज से देखा जाए तो उसके दो तरफ कार्बन है अल्फा कार्बन के, तो दिस इज यहाँ पर ये हो गया सेकेंडरी। इसके लिहाज से देखा जाए तो एक ही तरफ है कार्बन, तो इसमें ये इस लिहाज से क्या, इसके लिहाज से क्या हो गया प्राइमरी। उसका मतलब 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन, 1 सेकेंडरी एंड 2 प्राइमरी OH ग्रुप्स। तो एप्टीट्यूड लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉपी में कहीं नहीं लिखा, या अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, कैसा कहाँ है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की तरफ ना जाए, क्या है करेक्ट ऑप्शन क्यों है इस तरफ जाए, ये एप्टीट्यूड का मकसद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अल्कोहल? इनमें से टर्शरी अल्कोहल कौन सा है? आई थिंक यहाँ पर 2 सवाल एक साथ मर्ज हो गए, आगे देख रहे थे। हाँ 2 सवाल मर्ज हो गए, तो ऐसा दिख तो रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टर्शरी अल्कोहल है। बी तो छोड़ दें, बी है ही नहीं। ए है, सी है या डी है? सी है, या सी टर्शरी अल्कोहल है, बिकॉज सी में अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल है। तो ये सवाल इसको देख लो, गलती से आगे यहाँ पर कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। 3 ऑप्शन है, बताया था। यस बी 95% अल्कोहल होता है और 5% वाटर। लबीबा इज राइट, ठीक है बी। ये अल्कोहल के टॉपिक से था। विच इज प्राइमरी अल्कोहल? इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है? इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है? A B C D। यस, लबीबा कहती है बी। देखते हैं, ब्यूटेनॉल, तो टोटल 4 कार्बन और फर्स्ट पर OH अटैच्ड है। इन सब जगह पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब है इन सब जगह पर हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल है, उसके मतलब यही प्राइमरी है। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 ब्यूटानॉल या ब्यूटानॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोलिक? इनमें से किस में फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा? 4 में से। मतलब फिनॉल का मतलब बेंजीन के साथ OH किस में अटैच होंगे इन चारों ऑप्शन में से? मतलब फिनॉल का डेरिवेटिव होगा कोई? इसमें से किस में फिनॉल होगा, बेंजीन के साथ OH की अटैचमेंट होगी? इन चारों में से। Nobody knows. That's very easy. पिक्रिक एसिड। सिंपल है ना, पिक्रिक एसिड अभी तो बताया कि दिस इज OH यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 3 जगह पर आपका NO2 होगा, डाई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर लिख रहा है आपको फिनोलिक ग्रुप, तो पिक्रिक एसिड ही फिनोलिक है और क्या। बाकी तो वैसे भी पढ़ा नहीं हमने इसके अंदर, तो हो गई पढ़ा ही कहाँ बाकी इस चैप्टर में, पैथेलिक एसिड और ये सब कहाँ पढ़ा। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन को और क्या कहा जाता है? इसका मतलब ये हमने बेंजीन लिया,
और 1 2 3 तीनों पर क्या लगा दिया भाई? यस, यू आर राइट, सदफ इज राइट, दिस इज सी, पायरोगेलॉन। ठीक है, रिसोर्सिनॉल लगा दिया मैंने। अच्छा, ये पायरोगेलॉन, ठीक है। ब्यूटानल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्यूटानल किस चीज़ की एग्जाम्पल? ब्यूटानल क्या है इन चारों में से? कौन बताएगा? ब्यूटानल, ब्यूटानल तो पता है ना, IUPAC ने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बना दो, जाओ आपके लिए। दिस इज ब्यूटानल, कौन बताएगा? लबीबा ने कहा सी, एंड सी इज द करेक्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड तो है ही है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, चलो भाई, गुड। तुमको नहीं बता रहे? साइक्लोहेक्सानॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, फिनॉल, क्या होता है साइक्लोहेक्सानॉल? यही होता है, इस तरह का होता है साइक्लोहेक्सानॉल। या कार्बन सारे छुपे हुए होते हैं, कार्बन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, लगाते नहीं अब। क्या है बताओ साइक्लोहेक्सानॉल इसमें से? फिनॉल तो नहीं है ये। फिनॉल होने के लिए यहाँ पर बेंजीन रिंग चाहिए था। क्या है फिर ये? वेरी सिंपल, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर आंसरिंग। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, और उसके दो जानिब रेडिकल अटैच है। दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल कॉमन रूल है। जब मैं MCQs निकाल रहा होता हूँ तो मेरे पास तकरीबन अल्कोहल, फिनॉल करके मान लो कि 500 MCQs होते हैं। इन 500 में से मैं 50, 60, 70, 80 सेलेक्ट करता हूँ क्लास के लिए। वो जो आसान हो, वो जो आप कर लें, वो जिसमें भरोसा हो कि आप कर लेंगे। वरना कई ऐसे होते हैं जिसमें भरोसा ही नहीं है, मुझे पता है, मैं फ़ौरन से डिलीट करके अगला स्लाइड डाल देता हूँ। तो ये सब आप कर सकते हैं, इसलिए सोचना होता है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। IUPAC नहीं, कॉमन में, कॉमन ही लिखे हुए। वैसे तो ईथर दिख रहा है आपको, ये रहा ना फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ रेडिकल अटैच है, इसका मतलब D तो नहीं होगा। बाकी बताओ, मैंने थोड़ा आपको आसान कर दिया। कीटोन तो है नहीं, अब ईथर है। कौन सा ईथर? ABC, D तो हटा दो, ABCD है, बोला आइसो आइसो नहीं बोले। C, सदफ ने कहा C, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी आइसो लगा हुआ है, नहीं, गलत हो गया। आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर, यस, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। कई बार मैंने आपको बताया है ये बात, ना जाने कब जानोगे। दिस इज प्रोपाइल, सीधे चेन में लगा हुआ है। N प्रोपाइल भी कह सकते हैं इसको। ये भी प्रोपाइल है, लेकिन ये किस तरह लगा हुआ है कि इस तरह से CH, एक CH है, फिर एक CH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ, इस तरह से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। दिस इज आइसोप्रोपाइल रेडिकल। तो आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर, दिस इज, ठीक है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इधर से तो आइसोप्रोपाइल है, बट इधर से नहीं है, इसलिए डाई आइसोप्रोपाइल नहीं होगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स? इनमें से कौन से आइसोमर्स हैं? वो डायरेक्ट यस, ठीक है, लबीबा वेल्डन भाई, परफेक्ट। तो देखिए याद क्या बताइए, इथाइल अल्कोहल आइसोमेरिज्म में याद किया था। ठीक है, वैसे हमें पता है सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये सेकंडों में आंसर आ गया, इसको तो बस एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, काफ़ी आसान। द कंपाउंड दिस इज व्हाट? फार्मूला किस कॉमन नेम बताया इस कंपाउंड का? देखो पढ़ा हुआ ही होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। क्या कंपाउंड है? अच्छा, इसको अगर मैं, चलो आपके लिए थोड़ा सा आपके टाइप का बना देता हूँ उसको मैं। ये इस तरह से बना रहा, यही चीज़ है ना ये। अब बताओ। यस लबीबा, वेल्डन भाई। बी, इथाइल ग्लाइकोल है ये, इथीन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी भी बताओ भाई, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है इनमें से?
मीथाइलेटेड स्पिरिट, जिसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं, विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, टॉक्सिक होने की वजह से। मीथाइलेटेड स्पिरिट, यस लबीबा ने कहा पी एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। मिथानॉल इथानॉल को मिक्स करते हैं इथानॉल को टॉक्सिक करने के लिए। क्या खा के आई आज तुम घर से? बादाम खा लिया ज़्यादा। बाकी आंसर भी बताओ भाई, ठीक है? तभी मैं इनको बोलता हूँ मेरी क्लास में बैठ गया, लेकिन आंसर तो मिले ना कम से कम। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल कौन सा है इनमें से, चारों में से? बहुत इजी, साइक्लोहेक्सेन के साथ OH अटैच होगा। आपको आदत ऐसे देखने की है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखा हो, किसी और अंदाज से लिखा होगा, यही चीज़ होगा। लेकिन वही यस ईमान इज राइट। नाउ दिस इज ए फर्स्ट, यही ना OH अटैच है साइक्लोहेक्सेन, बाकी तो नहीं हो सकता ना। पेपर में आपको ये हिंट भी नहीं मिलेगा बेटा ये चीज़ है इसको देख के बता। अरे कुछ ऐसा नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाना टेस्ट में। उस वक्त को ये नहीं कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ बेटा ये सवाल ना ऐसे, क्योंकि टीचर का हल्का सा हिंट ना बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन हल्के से हिंट भी आपको मिलने वाली नहीं है। कार्बोलिक एसिड किसका कॉमन नेम है इनमें से? जैसे सभी को पता था ये फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल? बहुत इजी, इसमें से डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है? यस सदफ, व्हाट? यस अल्कोहल, ठीक है, यस बी इथाइल ग्लाइकोल। मुझे लगा डाइहाइड्रिक फिनॉल है, तो मैं केटिकॉल और ऐसे देख रहा था। तो आपने सही बताया, जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल वो अलग चीज़। ये तो अभी चला गया इससे पहले। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है इनमें से? वही लबीबा ने बताया था, बी है। 95% अल्कोहल है, 5% वाटर। दिस इज एब्सोल्यूट अल्कोहल ना, गलत हो गया, बी थोड़ी ना था। बी तो रेक्टिफाइड स्पिरिट है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? बी तो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ना। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? 100% प्योर अल्कोहल जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो एब्सोल्युटली प्यूरिफाइड होता है। एब्सोल्यूट से याद रख लो, मुकम्मल, कंप्लीटली। चलो बहुत आसान सवाल तमाम स्टूडेंट्स के लिए। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? कौन कह रहा है? जस्ट लबीबा बोलो। व्हाट? यस मिथानॉल को कहते हैं वुड स्पिरिट, सिंपल। लकड़ी से हासिल करते हैं चुके। ऑक्सीजन एटम इन इज ईथर। ईथर का जो ऑक्सीजन एटम होता है वो कैसा होता है? ईथर का जो ऑक्सीजन एटम होता है ये वाला, ये कैसा होता है इन चारों में से? वेरी एक्टिव, रिप्लेसेबल, कंपैरेटिवली इनर्ट, एक्टिव। देखिए बताया हुआ है तभी स्लाइड में डाला है, ऐसे नहीं डाला है। कैसा होता है? नो यू आर रॉन्ग नाउ। सी कंपैरेटिवली इनर्ट। इनर्ट के क्या मतलब होते हैं? इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। मैंने आपको बताया था ये जो ऑक्सीजन होता है ये इनर्ट होता है। इनर्ट किस वजह से होता है? क्योंकि दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि मॉलिक्यूल्स तो इस ऑक्सीजन पर रोकते हैं ना अटैक करने से किसी को भी। लिखा था मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ईथर्स आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, रीज़न भी बताया था। तो इनर्ट हो गया ना। अब क्या फ़ायदा पेज पलट के, अब आगे देखो। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल ईथर? इनमें से कौन सा ईथर सिंपल है? अच्छा, सिंपल ईथर को जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सिंपल ईथर को ही एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। बड़ा आसान है, ठीक है बच्चों। जो सिमेट्रिकल ईथर होता है वही सिंपल होता है। बताया सिमेट्रिकल ईथर कौन सा इनमें से? ये वेरी गुड, डाइमिथाइल ईथर।
एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड इज द फंक्शनल ग्रुप दिस, वेरी सिंपल। ये फंक्शनल ग्रुप किस में होता है? ऑक्सीजन राइट और लेफ्ट में रेडिकल्स। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन होगा, राइट और लेफ्ट में रेडिकल्स लगा हुआ होगा। कोई भी बता सकता है, कौन बताएगा? जोर से बोले यार। सी करेक्ट, डाइथाइल ईथर। इससे आसान सवाल तो नहीं बन सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एन असाइल ग्रुप? उनमें से किसमें एक असाइल ग्रुप नहीं होता? असाइल ग्रुप किसे कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ CH3 बच्चों, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। इसको हम कहते हैं असाइल ग्रुप। जैसे डी ईथर के अंदर ये ग्रुप नहीं होता, कार्बोनाइल होता ही नहीं उसके अंदर। फ्लेविबाइज राइट। एसिटाइल्स क्या होता है? ये थोड़ा मुश्किल है। हमें पता है, हमने फॉर्मेल्डिहाइड को ना, जब हम वो इथेनॉल से रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हेमी एसिटल बनता है, फिर एसिटल बनता है। तो एसिटल इस तरह का होता है, याद आ जाएगा आपको, बनाऊंगा तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ बनाया था। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड में क्या है ये? चारों ऑप्शन के लिहाज से आपको क्या लग रहा है? ये कहीं ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है? OR क्या 2 बार ये लगा हुआ है? तो डाई ईथर। अब तो बता ही दोगे, बचा ही क्या। मज़ा होता पाता जब इतना सब पढ़ के आप बता देते कैसे टल क्या है। सही है। According to Lewis concept of acids and bases, ether is what? ether क्या होता है लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक? ether है ना ROR, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स होते हैं, और ether क्या कर सकते हैं? दोनों लोन पेयर को किसी को दे सकता है। तो ईथर्स असल में क्या हो गए? लोन पेयर डोनर्स के एक्सेप्टर्स, लोन पेयर डोनर्स हो गए। लोन पेयर डोनर्स क्या होते हैं लेविस के मुताबिक, लेविस कॉन्सेप्ट में? एसिड बेस न्यूट्रल एम्फोटेरिक। नहीं, आप भूल गए 9th क्लास की केमिस्ट्री। गैस बेस होते हैं। तो ईथर्स आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई, जो कि लोन पेयर डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन जो करा रहा होता हूँ, मैंने आपको हमेशा हर क्लास में बताता हूँ कि दे आर बेसिकली फ्रॉम द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्स, दैट इज़ द इंडियन कोर्स। तो इंडिया का जो कोर्स होता है साउथ एशिया में, वो सबसे मुश्किल कोर्स कहलाता है। उससे मैं MCQs निकालता हूँ। जो केमिस्ट्री मैंने बताया सेम ही रहेगी, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो। इसलिए कभी एयर्स जो आपको दिख रहे होते हैं ना, वो एयर्स आपको इस तरह के नहीं दिख रहे होते। देखो एयर्स में ना IIT लिखा होता है 1981। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सबसे मुश्किल टेस्ट होता है दुनिया में IIT की। इस तरह से कुछ प्रोविंसेस के नाम, बिहार लिखा होता है। बिहार इज़ नॉट अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बिहार इज़ इन इंडिया। सुना है UP बिहार? ठीक है। तो वो इस तरह से एयर्स पर मेंशन हो रहे होते हैं। तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन देता हूँ कि अगर आप इंडियन सिलेबस को कर पा रहे हैं, इसलिए तो आप पाकिस्तानी सिलेबस स्वयं ही कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन भी आप देखो कितना मैच करता है हमारा कोर्स। ये सभी पढ़े हुए नहीं थे क्या? हम सब पढ़े हुए। लेकिन इनका सवाल पूछने का अंदाज़ मुझे बड़ा प्यारा लगता है इंडियंस का। मतलब घुमा फिरा के ना बच्चों को थोड़ा जहन की ट्रेनिंग करवाता है। हमारे यहाँ जैसे है ना, इंटर में सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करते। द कंपाउंड विच इज़ नॉट आइसोमेरिक विद डाईइथाइल ईथर, वो कंपाउंड जो डाईइथाइल ईथर का आइसोमर नहीं है। डाईइथाइल ईथर से मुराद क्या हो गया हमारा? C2H5O C2H5। मतलब फॉर्मूला लगाओ तो C4H10O, C4H10O, यस। तो कौन नहीं है इसका आइसोमर? तो निकालना पड़ेगा ये सबको एक एक करके। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, मतलब आइसोमर नहीं है तो हमारा जिसका फॉर्मूला ये नहीं आ रहा हूँ। ठीक है। तो ईथर एन प्रोपाइल मिथाइल, ये तो वही हो गया। एन प्रोपाइल और मिथाइल, ये C4H10 हो गया।
कट गया क्योंकि ये तो है आइसोमर। ब्यूटन 1 होल मतलब 1 ब्यूटानोल, 1 2 3 4 कार्बन लिया और OH लगा दिया और जगह पर हाइड्रोजन, तो C4 क्या हाइड्रोजन 10 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कट गया और O, ये भी आइसोमर है। तीसरे में चेक करते हैं 2 मिथाइल प्रोपन 2 होल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपन 2 होल, प्रोपानोल हो गया, 2 पर OH है और 2 पर ही मिथाइल है, 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10, C4H10O, 100% यही होगा। अब चेक भी कर लेते हैं कैसे है ये। ब्यूटानोन 4 कार्बन और ब्यूटानोन का मतलब कीटोन है, ये बताया था ना कल की क्लास में, कीटोन बन गया। तो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 3 8, ओ सही है, ये नहीं है आइसोमर। तो जब आइसोमेरिक का पूछे तो इस तरह से आप निकाल कर चेक कर सकते हैं अलग अलग, जिसका फॉर्मूला सेम आ जाए वो आइसोमर है, जो नहीं आ रहा वो आइसोमर नहीं है। बस समझ आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज मरकैप्टन, इजी क्वेश्चन। इनमें से मरकैप्टन क्या होता है, अभी बताया था आपको चैप्टर 6 रिवाइज करवाते हुए भी 4 बजे। इथाइल मरकैप्टन एक कंपाउंड मैंने आपको लिखाया था। मरकैप्टन कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, यस बताए, कौन बता रहे हैं, तुम बता रहे लो भाई, यस एथायो अल्कोहल, क्योंकि RSH होता है ना, दिस इज कॉल्ड मरकैप्टन्स, थायो अल्कोहल्स, SH जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे होता है। The fermentation of starch to give alcohol occurs mainly with the help of what? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, यस लबीबा वर्ल्डन, एंजाइम के प्रेजेंस में होता है फर्मेंटेशन, तभी तो बायोकेमिकल प्रोसेस है। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ इनटू इथेनॉल, यस वेल्डन, सी जाइमेस, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये अच्छी बात है, जबकि टेस्ट भी इसका हुआ नहीं आपका, उसके बावजूद आप विशेष बता रहे हैं, क्योंकि 8 तक आपने अभी टेस्ट दिए। इन द कमर्शियल manufacture of ethyl alcohol from starchy substances by fermentation method, which enzymes stepwise complete the fermentation reaction? सही है भाई, बेटर है, पहले डायस्टेज यूज होता है, फिर माल्टेज, फिर जाइमेस, 3। कुछ तो खा के आए आज, बता नहीं रहे हो लेकिन। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ RMGX with, but yes, थोड़ा कम खा के आया, सी नहीं होगा, सी से सेकेंडरी बनेगा, ए से भी नहीं बनेगा, ए से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक ही चीज़ से प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है, वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, बी, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, फॉर्म के अलावा बाकी सारे सेकेंडरी बनाते हैं, और कीटोन टर्शरी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। याद नहीं आखिरी के 4 रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के। अच्छा, LiAlH4 ये भी हो सकता है, या फिर कभी कभार NaBH4 भी लिखा हो सकता है। ये क्या है, इनके बारे में याद कर ले कि दीज आर एक्चुअली द रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की रिडक्शन करने से इसका मतलब क्या बनता है, जब इसका रिएक्शन जब हम एसिटिक एसिड से कराएंगे तो उसके मतलब ये जो एसिटिक एसिड है इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो उल्टा जाना है, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन, तो ये किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है ये सोच रहे, तो किसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है, कल बताया था। देखो एक सिंपल पैटर्न याद करो ज़िंदगी भर, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, क्या बना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई,
क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिडक्शन का मतलब रिवर्स आना है। अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए तो क्या यूज़ करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिवर्स भी तो आ सकते हैं, इस तरह से रिवर्स भी आ सकते हैं। रिवर्स आने के लिए रिडक्शन कर लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हमने NaBH4 यूज़ कर लिया, या LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये यूज़ कर लिया। तो कार्बोक्सिलेट से वापस आएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा ना। तो एल्डिहाइड कौन सा है बताओ? ए है एसिड एल्डिहाइड, समझ में आ गया? ए बनेगा। रिडक्शन करनी है एसिडिक एसिड का, रिवर्स आना है तो एसिड एल्डिहाइड बनेगा। और यही फॉर्मिक एसिड होता तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता। उससे और पीछे आते तो और फर्दर रिडक्शन करते तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। ये बहुत मेन है भाई, ये जो बात मैंने बताई है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से फिर वापस अल्कोहल। अभी घूम फिर के बहुत MCQ जिससे बनते रहे इसी एक बात से। ये बात मैंने लिखवाया भी था आपको, अगर मुझे याद आ रहा है। आगे बात समझ में? हाँ, सेम यही कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे। ये पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड में होता है, किसी बोर्ड में नहीं होता ये, क्योंकि हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। इंटर की क्लास तो कर नहीं रहे, इंटर में कभी नहीं बताऊंगा आपको, जरूरत नहीं इंटर में से, जो कि वहाँ सिर्फ आगे जाते हैं, रिड्यूस नहीं करते इसको। हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स एन एडिटिव प्रोडक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विच ऑन एक्वस हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? कह रहे फॉर्मेल्डिहाइड है, जब उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करेंगे तो कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ भाई बताएं, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम, अरे भाई CH3Mgi प्लस HC डबल बॉन्ड OH, यही रिएक्शन है ना। सिंपल मैकेनिज्म है, नहीं भी आ रहा तो पाई बॉन्ड तोड़ो, माइनस प्लस, यहाँ से ब्रेक होगा, दिस इज प्लस माइनस, ये इधर जुड़ेगा फिर ये इधर जुड़ेगा, ऐसे ही होता है ना भाई। हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद CH3, फिर हाइड्रोजन, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH माइनस, वाटर से रिएक्शन करते हैं, यहाँ से ये पूरा इसके साथ निकल जाता है और H जाकर इसके साथ जुड़ जाता है। तो क्या बनाई हमारी? इथाइल अल्कोहल बनाई हमारे पास, बी ऑप्शन, प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। चैप्टर 8 का रिएक्शन है ये, इसका तो मिड टर्म हो चुका, सही है। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? मतलब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन C2H5ONa से कराया जा रहा है। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, यस सी, वेल डन, यस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसको हम कहते हैं, राइट, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड देन वी गेट, अच्छा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ये जो रिएक्शन हमारे पास होगा, आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो वो एक ख़ास रिएक्शन होता है, उसका नाम हमने क्या पढ़ा था? उसका नाम हमने पढ़ा था कैनिज़ारो, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं एल्डिहाइड के टॉपिक में, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं ना, कौन से दो प्रोडक्ट बनते हैं कैनिज़ारो? एक सोडियम फॉर्मेट बनता है, एक मिथाइल अल्कोहल बनता है, मिथानॉल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आप ढूंढते रहें, सी ऑप्शन करेक्ट है, मिथाइल अल्कोहल। सोडियम फॉर्मेट तो है नहीं तो वही होगा। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन का सवाल था, क्लियर है? नेक्स्ट देखें,
इसको ज़रा समझे इस रिएक्शन को। ए बी से रिएक्शन कर रहा है और ये बना दे रहा है। इसमें रिएक्टेंट ए क्या है, मतलब ए की ऑक्सीडेशन हो रही है तो बी बन रहा है कुछ भी, और बी की ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने पर ये बन जा रहा है, मतलब टर्शरी अल्कोहल बन जा रहा है। टर्शरी अल्कोहल है ये, तो टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ लाजमी क्या होगा, कीटोन होगा। यकीनन यहाँ पर हमारे पास एसीटोन होगा, तभी ये हो रहा है ना भी। एसीटोन का ही रिएक्शन होता है ना ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो फिर वो टर्शरी अल्कोहल बनता है। टर्शरी बना हुआ है ना ये, टर्शरी बना हुआ है ना ये, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है कि एसीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से मैंने अभी आपको क्या बताया कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल से हमारा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनाया अभी हमने, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनाया बताओ, अभी तो पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यही बच्चों अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें और इसकी ऑक्सीडेशन कराएं तो बजाय एल्डिहाइड के क्या मिलता है हमें, कीटोन मिलता है। ऐसे ही है ना, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ को सेकेंडरी अल्कोहल लिया गया होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी कौन सा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया गया होगा, यही लिया गया होगा ना, यही लिया गया होगा। सही है भाई। अब इसमें क्या हुआ होगा कि एक ये वाला एच और एक ये वाला एच निकल गया होगा ऑक्सीजन के साथ, तो डबल बॉन्ड बन गया होगा। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना ये। कौन सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बताओ, बी है, बी तो कीटोन ही बना हुआ है। ए पूछ रहे हैं आपसे, बी नहीं पूछ रहे। ए है ना आइसो। अब आप ऐसे, आपको देखने की आदत पड़ जानी चाहिए। देखो ना क्या लिखा हुआ है ये, CH3 CH, CH3 CH, फिर OH, OH के साथ CH3। इसको इस तरह से लिखते हैं, बात तो वही हो। लेकिन इतना समझाने के बाद नहीं करना है आपको जल्दी आंसर देना है, खुद से सोच के, भले 10-15 सेकंड। द रिएक्शन वाटर गैस, तो वाटर गैस की रिएक्शन से क्या बनता है, सिंपल। वाटर गैस जब साथ में रिएक्ट कर जाए हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यस लबीबा, सी ऑप्शन, यस। मिथानॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ये, बाय मीन्स ऑफ वाटर गैस। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा, यस, माल्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है। सक्रोज की करते हैं हाइड्रोलिसिस तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है, राइट। तो इसलिए माल्टोज को डाइसैकेराइड कहा जाता है, क्योंकि 2 ग्लूकोज यूनिट्स का मिक्सचर होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट से कैसे हासिल करेंगे, आपको मैंने बताया था ना कि ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है इसमें 95% तो इथेनॉल है, लेकिन इसमें 5% वाटर भी मौजूद है, 5% वाटर भी मौजूद है इसमें। लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है इसके अंदर 100% हमारे पास इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है। कैसे 5% वाटर को रिमूव करते हैं, चारों तरीके से क्या बताया था, क्या तरीका होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट को फर्दर प्यूरिफाई किस तरह करते हैं, नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो वो तो पीना पिएगा तो उसका सारा मेता वेता सब चल जाएगा। शराब है भाई, ये शराब में थोड़ी ना डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड उठा कर। आया कि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर रिमूव कर सकता है, लेकिन शराब में थोड़ी ना डालेंगे इसको। डी ऑप्शन बताया था, क्विक लाइम यूज़ करते हैं। क्विक लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, जो वाटर है ना, वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है, दूसरा वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डिस्टिलेशन करते हैं क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है।
ये बड़ा आसान सा है, वैसे तो एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उससे है ये। ऑयल का एनर्जी रिएक्शन ग्लिसरॉल और सोप बन जाए। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं पता है किसे? ये सिंपल है, सुनजीला, यू आर राइट, सिंपल कॉमन सेंस है। ये सोप बन जाए तो ये सपोरिफिकेशन, दैट्स व्हाई। मिथेनॉल और इथेनॉल को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्या फ़र्क है मिथेनॉल और इथेनॉल? दोनों अल्कोहल है, CH3OH C2H5OH। देखो सॉल्युबिलिटी, मिथेनॉल यस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मिथेनॉल पानी में नहीं हल होता, इथेनॉल पानी में सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी के बुनियाद पे इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एसीटोन मतलब वही कीटोन। कीटोन का रिएक्शन जब हम करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्या बनेगा? सिंपल है यार, क्या बनेगा? एसिटिक एसिड क्यों बनेगा? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? एसीटोन है ना यार, ये CH3, यही है ना एसीटोन। इसका रिएक्शन क्या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनता है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। तो लिखा हुआ तो है नहीं, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। IUPAC में कुछ तो होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यही है ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कब जानोगे भाई? पेपर के बाद समझ में आएगा ये सब लोगों को। यही है ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना है 1 2 3, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, यही होता है ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ गए बात? तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बोला जा सकता है, बट ये IUPAC में बोलते हैं, कॉमन में बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वर्ड उसी में आता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल करते हैं? यस लबीबा राइट, बी डाइथाइल ईथर। देखो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस MD कैट के अंदर सिर्फ जो है वो 40% आस्क किए जाते हैं। 60% क्वेश्चन इस तरह ऊपर वाले होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। 40% इस तरह होता है जो डायरेक्ट आंसर लगा दो। सोचने वाले ज़्यादा सवाल आते हैं, तो सोचने में ज़्यादा फोकस करें। ओके, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से होगा, तो बताओ क्या बनेगा? वही है ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। बस देख के बताओ तो कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल? कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल? 1 डिग्री। भाई अल्कोहल तो एक ही दिख रहा है मुझे इस पूरे में, तो बस बात खत्म हो गई। बाकी तो प्राइमरी की अल्कोहल ही नहीं है। ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब आपको आदत होनी चाहिए ना भाई कि ये CH3 CHO है, ये CHO का मतलब ये है एल्डिहाइड है। ये CO जो ऐसे लिखा हुआ है ये क्या है? कीटोन है। जब ये ऐसे लिखा हुआ है COO तो उसका मतलब क्या है? एस्टर ऐसे। तो आपको पहचानना है कि CHO मतलब एल्डिहाइड हो गया, CO बीच में आ गया तो कीटोन हो गया, COO ऐसे करके रेडिकल के साथ आ गया तो वो एस्टर हो गया। ऐसे करके खोल खोल के नहीं देंगे हमेशा आपको सवाल, क्योंकि टाइपिंग करने में भी मसला होता है क्लास पेपर बनाने वाले को। वो ऐसे करके शॉर्ट करके अपना टाइम बचा लेते हैं, आपको उस परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन हम इसलिए अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना सिंपल सी बात, ऐसे लिख दिया तो कितने आराम से कंप्यूटर पे लिखा जाएगा। अब इसको ऐसे लिखना है तो CH3 बनाओ, फिर कार्बन बनाओ, फिर ऐसे करके 2 डंडी बना के ऑक्सीजन बनाओ, फिर ऐसे करके हाइड्रोजन बनाओ। पेपर बनाने को लगता है कि इसको तो पता ही होगा बच्चों को, ऐसे लिखा था क्यों इतना बड़ा पंचायत करके ऐसे ऐसे करके अलग अलग सॉफ्टवेयर में जाके ऐसे ऐसे डंडी लगाओ। बस समझ में आ रही है? तो इस चक्कर में आपको मसला हो जाता है, क्योंकि आपको बोर्ड में ऐसे लिखने की आदत होती है, फिर ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये आपका काम है इसको समझना। फर्मेंटेशन जब होती है तो कौन सी गैस फाइनली निकलती है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी बहुत तुमने फर्मेंटेशन अच्छे से पढ़ लिया, सारे जवाब दे रहे हो फर्मेंटेशन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ऑक्सीडेशन फॉर्म्स। आइसोप्रोप अभी बताया था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री 2 प्रोपेनॉल क्या बनेगा? सही बता रहे, बताएं जोर से बोला, सही कह रहे हैं। एसीटोन बनेगा। यस राइट, क्या ऑप्शन? ठीक है, देखिए सही सवाल सही जवाब देंगे तो नाम लेके तारीफ कर दूंगा,
गलत जवाब देंगे तो नाम लेकर इंसल्ट नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। गलत जवाब मैं ऐसे कॉमनली बोल दूंगा, भाई तुम लोगों को कुछ नहीं आता, वो ऐसे नहीं। फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या कर सकते हैं? ईथर्स बना सकते हैं। कौन सी ईथर बना सकते हैं? सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, दोनों एक ही जैसे है क्या, ए और बी? बोथ टाइप, अच्छा यहाँ पर अन होना चाहिए था ना, ओनली असिमेट्रिकल ईथर, ओनली सिमेट्रिकल ईथर, बोथ टाइप्स, नन ऑफ दिस। पक्की बात है, दोनों बना सकते हैं। सदफ ठीक कह रही, कैसे? देखो हमने डाइइथाइल ईथर बनाया है, वैसे वो हमने इसलिए बनाया जो कि हमारे कोर्स में वही था। ऐसे बन रहा था ना, C2H5ONA प्लस C2H5Cl, इधर जुड़ गया था, इधर जुड़ गया था, ऐसे ही हुआ था ना। अब आप यहाँ पर रेडिकल चेंज कर दो, यहाँ CH3Cl लगा रहे तो असिमेट्रिकल भी हो सकता था। तो दोनों तरीके बन सकते हैं। वो अलग बात है कि हमने कॉपी पे सिमेट्रिकल बनाया हुआ, बट असिमेट्रिकल बन सकता था। तो when an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide, the product mostly formed, ये ऊपर वाले रिएक्शन बताओ क्या बनेगा? यही लिखा हुआ है रिएक्शन यार, बताओ क्या बनेगा? C बनेगा, ईथर बनेगा, और क्या बनेगा? विलियमसन सिंथेसिस। कॉन्सेप्ट कुछ ही है, घूम घूम के आते हैं बार बार एक ही चीज़। वरना ये हर एक MCQ नया कॉन्सेप्ट नहीं देगा आपको। ऐसा तो मतलब अगर मैं 500 MCQs कराऊँ तो क्या 500 कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे क्लास से और क्या याद कर लोगे क्या? नहीं। ये कॉन्सेप्ट वही गिनती के 15-20 कॉन्सेप्ट होते जो घूम रहे होते इधर उधर करके। इन विलियमसन सिंथेसिस इथॉक्सी इथेन इज प्रिपेयर्ड बाय, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में इथॉक्सी इथेन कैसे बनेगा? देखो इथॉक्सी इथेन IUPAC नेम है ना। क्या डाइइथाइल ईथर ही होता है इथॉक्सी इथेन? यही होता है ना इथॉक्सी इथेन। आप लोग सर ये तो डाइइथाइल ईथर है, तो IUPAC में आओगे तो यहाँ से अल्कोक्सी, यहाँ से एल्केन। तो इथॉक्सी इथेन कैसे बनेगा बताओ? पढ़ा हुआ है विलियमसन सिंथेसिस कैसे, कौन सा बस क्या? यस बी, वेल डन, यही तो है। अब ये वही सवाल दोबारा आ गया। लुकास टेस्ट, ये मैंने आपको पंजाब बोर्ड में बताया था। लुकास टेस्ट किसके टेस्ट के लिए होता है? पिछली क्लास की बात है जब हम कर रहे थे ना वो कंपाउंड, किसके लिए टेस्ट करते हैं लुकास टेस्ट? आपकी क्लास में ही बताया था। कोई नहीं, ए अल्कोहल। वहाँ मैंने बताया था कि लुकास रिएजेंट को जब डालते हैं ना अल्कोहल में, तो टर्शरी अल्कोहल में फ़ौरन से ऑयली लेयर आ जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर 5 से 10 मिनट के बाद आती है, और टर्शरी अल्कोहल के अंदर हीटिंग कर प्राइमरी अल्कोहल में हीटिंग करके आती है। तो लुकास टेस्ट करते हैं अल्कोहल्स को टेस्ट करने के लिए, अल्कोहल्स की टेस्टिंग के लिए। ऑयली लेयर बनती है उसमें, टर्शरी में फ़ौरन से बनती है, सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट में बनती है, और प्राइमरी में हीटिंग पे बनती है। ये पंजाब बोर्ड का टॉपिक होता है हमारे पाकिस्तान में, वैसे इंडियन कोर्स का लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल इज बेस्ड ऑन, इथेनॉल से भी डाइइथाइल ईथर बन जाता है ना। 2 मोल्स इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। किस तरह से बनता है, क्या होती है बताएं? इजी क्वेश्चन, याद है ना? ऐसे करते हैं C2H5OH लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हॉट एंड कंसनट्रेटेड हाई टेम्परेचर पे। होता क्या है, ये ऐसे रिमूव होता है और फिर बन जाता है आपके पास आपका हंसता खेलता डाइइथाइल ईथर। क्या हो रहा है यहाँ पर? डिहाइड्रेशन हो रही है, ये ऑप्शन, वाटर रिमूव कर रहा है। क्या समझे? ऐसे ही हो रहा है ना, तो डिहाइड्रेशन के थ्रू हो रहा है। इन विच केस मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर इज फॉर्म्ड। बता, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, टी ब्यूटाइल मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कैसे बनेगा? तो ईथर ये रहा,
ये रहा मिथाइल और ये रहा आपका, ये होता है ना टर्शरी ब्यूटाइल। कब बनेगा, कौन से रिएक्शन से बन सकता है? एक तरफ ऑक्सीजन की एक तरफ मिथाइल आ जाए, एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल आ जाए, कौन सा रिएक्शन करेंगे? सारे विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। बहुत ईजी है, देख के बता दो, स्ट्रक्चर तो बता दो। ये बनाना है, ये पोर्शन अलग जगह से आएगा, ये पोर्शन अलग जगह से आएगा, ये Na वाले पोर्शन से आ जाएगा, सी वाले पोर्शन से आ जाएगा। अब बताओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर सवाल में। अब तो 2 क्लास का बच्चा भी बता दे। अब बताओ, तुम लोग अब तक आदत, कंडेंस स्ट्रक्चर की आदत ही नहीं हुई देखने की अब तक ना। अरे यार बी ऑप्शन है। अब आदत तो बनाओ, आप लोग घर पे देखते ही नहीं हो जाके। हाँ तो 1 मिनट, बी, सी और डी। हाँ तो आपने तो कोई नहीं बताया ना। तो कोई नहीं बताया वरना बी भी सही है, डी भी सही है। दिस इज टर्शरी बेटा। आप कोई भी बताया था सर ये बी या डी, ऐसे पता तो है ना टर्शरी है ये। ऐसे खोलोगे ना कार्बन की तीनों तरफ ये CH3 अटैच हो जाएगा जाके। कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ये भी पढ़ा था हमने, ईथर की फॉर्मेशन में 2 मोल से इथाइल क्लोराइड लेने थे और रिएक्शन किससे किया था? सिल्वर ऑक्साइड से। याद आया रिएक्शन? कुछ नहीं याद आया अब तक? अब याद आएगा। क्या बना बताओ? डाइइथाइल ईथर बनेगा। इंडिया में जाके भी तुम लोग एडमिशन ले सकते हो, पाकिस्तान में नहीं मिला तो मजाक कर रहा हूँ, वहाँ जाने नहीं देंगे आपको, ठीक है? चाइना में पढ़ना सारे, अमेरिका में पढ़ना सारे, इंडिया में पढ़ना बहुत मुश्किल है। कोई इंडियन मेरे वीडियो को देख रहा तो माजरत। विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ दिस? या सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रीजन का दूसरा रिएक्शन है। इसका रिएक्शन किससे करना है? मिथाइल अल्कोहल से करना है। एसिडिक नेचर रखता है ना मिथाइल अल्कोहल अपना? नहीं रखता? रखता है। प्लस माइनस क्या बनेगा? बोलो सही कह रहे हो, बताओ। बना दिया, अब क्या क्या बनेगा? क्या अभी भी गलत बता रहा हूँ। CH3 इस H से जुड़ेगा ना, और इससे जुड़ेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 में जब एक और H जुड़ गया तो क्या बना? मीथेन बना फिर, ठीक है? समझ की बात? क्या और रोज़ा रखा तुमने आज? आज पहले से रोज़ा रखना शुरू कर दिया एडवांस में। अल्कीन्स कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय, बताएं जरा, अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करें? कैसे? अल्कीन है ना, कोई भी अल्कीन ले लो, इथीन ले लो यार, कुछ भी ले लो। ये रहा अल्कीन, इथीन ले लिया यार। इसको अल्कोहल बनाने किसके साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहल बन जाएगा? बताएं। चैप्टर 7। एनीबॉडी इन द क्लासरूम? कौन बता रहे? मैं ही बता दूँ। हाइड्रोलिसिस सिंपल है भाई। H और हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH प्लस माइनस बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ, बनेगा अल्कोहल, बनेगा ना? ए ऑप्शन। अच्छा वैसे हाइड्रोलिसिस सब में ही लिखा हुआ है, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें यूज़ करेंगे, तब जाकर क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है इसको आयनाइज करना, इसलिए अल्कीनीन और कंसनट्रेटेड ये सब इस्तेमाल नहीं करते। तो हाइड्रोलिसिस सभी में लिखा हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें कंसनट्रेटेड डाइल्यूट इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड बाय लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फेरस मेटल।
यार ये तो इन्फॉर्मेशन बेस है, ये तो बता दो। यस लबीबा राइट। ए वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो पहले पायरोलिग्नस एसिड बनता है, उस पायरोलिग्नस एसिड की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमारे पास एसिटिक एसिड मिलता है, मिथाइल अल्कोहल मिलता है और एक और चीज़ एसीटोन भी मिलती है। ये हमने पढ़ा है मिथानॉल की पहली प्रिपरेशन है ये फ्रॉम वुड में, सही है। और ये मैं आपको पेज वाइज बता सकता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखी हुई है एग्जैक्ट, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल, वेरी सिंपल। इथानॉल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा? एक्सेस इथानॉल देखने तो ऑप्शन में क्या है भाई, नॉर्मल इथानॉल की डिहाइड्रेशन से इथाइल अल्कोहल या पानी निकाल, क्या बनेगा बोलो? सी इथाइलिक। चलो शुक्र है, अरबुगान अथर ने सही बताया, सी ऑप्शन इथाइलिन। इथाइलिन मतलब इथीन, इथाइलिन और इथीन एक ही चीज़ को कहते हैं ना। ये रहा हमारे पास ना, ये रहा, ये इथाइल अल्कोहल है ना, 1 मोल, तो इसमें से वाटर रिमूव कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, सही है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स व्हाट? फिनॉल का रिएक्शन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से होगा तो बनेगा क्या? फिनॉल का रिएक्शन देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से भी हो सकता है, बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। डाइल्यूट से क्या बनता है? ये है ना हमारे पास फिनॉल, इसके रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ये डाइल्यूट है, तो ये हमें पता है OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। क्या ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन होगा। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल अलग अलग बनेंगे हमारे पास जाकर, ऐसे ही बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आता है ना सबको? ये किसी एमसीक्यू में मसला है तो आप मुझसे रोक कर पूछें ज़रूर, सर ये कैसे होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन? किसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलेगा? तो भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, आइसो जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल से की ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है। आज ही मैं 10 बार बता चुका, तो आप बताएं सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है इसमें से, और कुछ नहीं ढूंढे। 2 डिग्री कौन सा सेकेंडरी? कौन सा है सेकेंडरी बताएं? सी, नहीं, सी के साथ मसला है। सी क्या कंपाउंड है यहाँ पर हमारे पास? सी कंपाउंड है OH यहाँ लिया, फिर CH2, फिर CH, फिर 2 जगह पर CH3। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन और उसके एक ही तरफ रेडिकल। दिस इज 1 डिग्री। और बताएं डी, डी इज द करेक्ट वन। CH3, CH, OH, CH3। ओके, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, 2 तरफ रेडिकल, 2 डिग्री। जब इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ये H और ये H ख़त्म होगा और डबल बॉन्ड बनेगा, बन जाएगा एसिड कीटोन। बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है। हमारे टीचर हम ऐसे पढ़ा देते ना, हम हार्वर्ड में बैठे होते हैं आपसे, लेकिन पढ़े नहीं हम ऐसे। तो तुम तो पढ़ लो, हम तो बस आए बाय शाय करके निकल गए, आप ना निकले ऐसे, ठीक है। सिंपल सी बात, इसको समझें चीज़ों को ईजिली, समझ गए? तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि एक बार सही से ध्यान में रखें चीज़ों को, पढ़ें ठीक से, कॉन्सेप्ट ठीक से बनाएं, हर तरह के टेस्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कोई भी टेस्ट पाकिस्तान का हो आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे तो करेंगे ना, समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
देखो उसके लिए तो मुझे मैं एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, एसिडिटी के बारे में याद रख लो बच्चों, चीज़ याद रख लो, एसिडिक नेचर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है किससे भाई? फिनॉल से। फिनॉल का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है वाटर से, और वाटर का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है अल्कोहल से। ये एसिडिक कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है। और कार्बोक्सिलिक से भी ज़्यादा किसका होता है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, ये वो सारे से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इस चीज़ को देखकर बता दें। सी ऑप्शन, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्स। क्या हो गया, उल्टा कर दे रहे हो? क्या जी? फिर से बताएं। ABCD बताएं बस, और कुछ नहीं बताएं। तो सी तो ऐसे ही खत्म हो गया भाई, सी कहाँ से हो? यस, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, बी। यही है ना, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ये पैटर्न याद रखिए एसिडिक नेचर का, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, किसकी एसिडिटी कम है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा है फिनॉल से, फिनॉल की ज़्यादा है वाटर से, वाटर की ज़्यादा है अल्कोहल से। ये पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है ऐसे पूरे, आपको याद रखना है MD कैट के लिए या नस्ट के लिए जो तैयारी करेगा उसके, AMC के लिए कर रहा है, उसके लिए भी, नम्स के लिए कर रहा है उसके लिए भी, जहाँ जाना चाहे आप पाकिस्तान में टेस्ट में। ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज कंपैरेटिवली हायर देन द corresponding अल्केन ड्यू टू। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होती है, आपके लिहाज से क्या वजह होती है जिसकी वजह से अल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है? जैसे मान लें कि ये CH3OH है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जो मीथेन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। क्या वजह है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही क्यों होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर? ऐसा क्यों होता है किसी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसी की कम? सबसे मेन रीज़न क्या है इसके पीछे? बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रा नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं इसको समझा देता हूँ क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, OH। तो इसके अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको? बहुत सारा हाइड्रोजन की बॉन्ड तो है, हाइड्रोजन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्या? हाइड्रोजन को कनेक्ट होना चाहिए इन तीन में से किसी एक एलिमेंट के साथ, FON में से किसी एक से। जब तक इन तीन में से किसी एक से कनेक्ट नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें है। तो बच्चे बोलते सर A और B दोनों से ही होना चाहिए था, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ है। तो A क्यों कहा आपने? चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ती है। चूँकि ये जो CH3OH है ना, अब दूसरा CH3OH है। अब CH3OH में ना ये देखो बॉन्ड चेक करो, बॉन्ड बना हुआ है ना ऐसे। ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो एटम के अंदर बने हुए अंदर। अब इंट्रामोलिकुलर क्या मतलब है? ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है। तो एक का प्लस जो है ना फिर क्या होता है बच्चे, दूसरे के माइनस से। दिस कनेक्टिविटी इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन इसका इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो वाटर के अंदर भी देख लो ना, वाटर के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर ऐसे होता है ना HOH। तो ये पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक ये वाला है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट इसकी वजह से नहीं इंक्रीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी वजह से इंक्रीमेंट होती है। दिस इज इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, सुना है? सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है।
तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा नहीं, बी ऑप्शन नहीं लगा देना, ठीक है। इंट्रा मतलब होता है अंदर, इंट्रा मतलब होता है बाहर। इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, बताओ जरा। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? तो 50 बार कर लिया आज ये। क्या बनेगा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से? एल्डिहाइड बनेगा। क्या एल्डिहाइड बनाया हुआ है? चलो तुम लोग बताओ, सोच के बताओ, मैं क्या बताऊँ इसमें, सोच के बताओ। एसिटाल्डिहाइड, यस, बी ऑप्शन, एसिटाल्डिहाइड बनेगा ना, क्योंकि दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस। और जो ब्लू से बनाया हुआ है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये प्राइमरी बॉन्ड है, ये सेकेंडरी बॉन्ड है, ये एटम को एटम से जोड़ रहा है, ये मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ रहा है। जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से बॉन्ड जोड़ता है ना, वो इंटरमोलिकुलर होता है। केमिकल बॉन्डिंग वहाँ डिटेल है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, सेकेंडरी का थोड़ी रहे। हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पढ़ते हैं आप। ठीक है जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होते हैं, जिनको समझ में आ रहा है ना तो इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आया तो बोरिंग है, टाइम वेस्ट है। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे ना, खुद ब खुद इंटरेस्टिंग बनेगा। भाई इसका प्रोडक्ट बता दीजिए, इस दिए गए रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दीजिए। पता कर क्या रहा है? मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा है, मिथानॉल O2 सा रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या बनेगा बताओ ऑक्सीडेशन करके? फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर है फॉर्मल्डिहाइड का? चारों में से चारों नहीं लग रहा होगा, लेकिन करीब करीब कौन सा लग रहा है? क्यों, कौन सा हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड? वैसे फॉर्मल्डिहाइड तो ये होता है ना, यही होता है ना फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा है? यस अरुमगान, बी ऑप्शन, यही तो है, CH2 C डबल बॉन्ड। समझ आ रही है? देखो इस स्ट्रक्चर को बहुत तरह से लिख सकते हैं। CH2O लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं, HCOH लिख सकते हैं। इसको कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं। इसको CH2 डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, इसको H2C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मल्डिहाइड है कि नहीं है? ये एक पढ़ने वाले बच्चे को पता है कि सर आपने एक ही चीज़ को अलग अलग अंदाज से लिख दिया है तो सभी फॉर्मल्डिहाइड। तो पेपर में बस ये नहीं बना आ सकता है, मैं हर सवाल में बता रहा हूँ। तो ये भी है कि आपको ढूंढना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। देखिए एक अननोन कंपाउंड है D, अननोन कंपाउंड है D, जिसका नाम है पता नहीं क्या नाम है, D बस कह दिया उसको, अननोन कंपाउंड है। फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड देन एसिटिक एसिड। स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं, इससे स्पेलिंग तो पाकिस्तान वालों की, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक अननोन कंपाउंड D है जो फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, उसके बाद एसिटिक एसिड में। मतलब अननोन कंपाउंड पहले ही से मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो एल्डिहाइड बना, फिर वो एसिटिक एसिड बना, इसका मतलब 100% वो अल्कोहल ही होगा। आगे देखते हैं, बाय डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड द अननोन कंपाउंड अल्कोहल, यस सी, यस सी होगा, CH3। तो पहले एसिटाल्डिहाइड बनेगा फिर एसिटिक एसिड। तो कितना घुमा के पूछा सवाल सा, बी नहीं हो सकता तो नहीं ना, इसमें स्ट्रक्चर का, इसका स्ट्रक्चर मसला कर रहा है ना, CH2 CH3, वो जो तो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, बॉन्ड ही पूरा नहीं होगा उसमें। क्रिसोल के पास क्या होता है? क्रिसोल के पास क्या होता है? क्रिसोल तो पता है ना, अभी क्लास शुरू यहाँ से हुई थी। अब बताओ क्रिसोल के पास क्या होता है?
ऑप्शन बी फिनोलिक OH, यस राइट। आखिरी बता दो, ख़त्म करेंगे, टाइम भी ख़त्म है और चार्ज भी ख़त्म है। विच रिएजेंट इज़ यूजफुल इन कन्वर्टिंग 1 ब्यूटानॉल इंटू 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्यूटानॉल को 1 ब्रोमोब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 ब्यूटानॉल मतलब जस्ट ब्यूटानॉल, ये रहा ना ब्यूटानॉल, इसको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोब्यूटेन में, Br लगा देना इसकी जगह पर। कैसे होगा? ABCD मतलब अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है। कैसे किया? अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए पड़ा था PCl3 PI3 PBr3 से रिएक्शन करा रहे थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, PBr3 से करा देंगे। ठीक है, so that's all the important, most important MCQs of alcohol, phenol and ether.